Hello everyone, students. Today I have brought for you one word substitutions पे आधारित questions asked in MTS examinations. SSC के द्वारा कंडक्ट किए गए किसी भी एग्जामिनेशन को अच्छा करने के लिए आपके पास एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो होना चाहिए, एंड दैट इज़ योर वर्ड पावर. जितना ज़्यादा होगा उतना आप अच्छा करेंगे. आइए हम एक एक सवाल को देखते हैं, कैसे उसको हल करेंगे. इन बातों को, इन तरीकों को समझते हैं. प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. नंबर 1, ए पर्सन हु राइड्स हॉर्सेस इन रेसेस एज एन ऑक्यूपेशन. एक ऐसा व्यक्ति जो घोड़े की सवारी करता हो और इस काम को एक पेशे के रूप में अपनाता हो. आपके 4 ऑप्शंस हैं. नंबर ए, हॉर्स रेसर. हॉर्स रेसर वह व्यक्ति होता है जो हॉर्स रेसिंग में पार्टिसिपेट करता है, अर्थात ये इसका सही ऑप्शन नहीं है, तो इसे आप एलिमिनेट कर लें. नंबर बी, जॉकी. वह व्यक्ति जो घुड़सवारी करता हो और हॉर्स रेसिंग में शामिल होता हो, लेकिन वो पैसे नहीं लगाता बल्कि इसे अपना व्यवसाय बनाता है, अर्थात औरों के लिए उसके चुने गए घोड़े की सवारी करता है और प्रयास करता है कि उसका घोड़ा जीते, ताकि शर्त लगाने वाले, पैसे लगाने वालों को फायदा हो. अर्थात ये बिल्कुल सही ऑप्शन है. दिस इज द राइट आंसर. इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है वह व्यक्ति जो घुड़सवारी का शौक रखता है. दिस इज एलिमिनेटेड. हॉर्समैन का मतलब भी घुड़सवार होता है जो घोड़े की सवारी करता है, लेकिन इक्वेस्ट्रियन और हॉर्समैन कभी इसे अपना पेशा नहीं बनाता है. नंबर 2, अ वाइडली एक्सेप्टेड रूल ऑफ कंडक्ट और जनरल ट्रुथ ब्रीफली एक्सप्रेस्ड. एक ऐसा स्टेटमेंट जो बहुत संक्षेप रूप में किसी सामान्य सच्चाई को व्यक्त करता है, जैसे कोई प्रोवर्ब. ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ. ऐसा ऑप्शन आप चुनें. ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो सिलोजिज्म नंबर ए है. सिलोजिज्म का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो दिए गए प्रोपोजिशन, दिए गए शर्तों के आधार पर निष्कर्ष निकालने का काम करता है. इसका प्रयोग हम रीजनिंग में करते हैं, अतः ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है. नंबर बी, डॉक्ट्राइन. ये एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है जिसे हम प्रोपाउंड करते हैं और किसी बात को सामने लाने में इसकी मदद लेते हैं. ये भी आपका राइट ऑप्शन नहीं है. नंबर सी आपका है मैक्सिम या सेल्फ एविडेंट ट्रुथ. एक ऐसी सच्चाई जो बिना सबूत के स्वयं सिद्ध है और जिसे रूल ऑफ कंडक्ट या जनरल ट्रूथ के रूप में हम मानते हैं, और इसमें बहुत सारी बातें ब्रीफली एक्सप्रेस्ड की जाती हैं. दिस इज द राइट ऑप्शन. नंबर डी आपका टीनेट है. इसका मतलब होता है वंस कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी की चारित्रिक विशेषता, अतः ये भी एलिमिनेटेड हो गया. Now come to question number 3. One who possesses many talents. वह व्यक्ति जिसमें बहुत सारी प्रतिभाएं हों, बहुमुखी हो. ऐसा ऑप्शन देखिए 4 में से कौन है. नंबर ए, गिफ्टेड. जिसको कोई भी चीज़ वरदान के रूप में प्राप्त होता है, उपहार के रूप में प्राप्त होता है. दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, एलिमिनेटेड. एक्सेप्शनल, जिसको अपवाद स्वरूप कहते हैं, अनकॉमन, दुर्लभ कहते हैं. दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन. नंबर सी, डेक्स्टरस. डेक्स्टरस का मतलब होता है स्किल्ड इन डूइंग थिंग्स, जो दक्ष हो, निपुण हो. यह भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं जा रहा है. आपके वर्ड्स हैं, आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट्स, यानी बहुमुखी हो. यस, सच ए पर्सन इज कॉल्ड ए वर्सेटाइल जीनियस. सो राइट ऑप्शन आपका नंबर डी हुआ. इस तरह से स्टूडेंट्स आपका वर्ड पावर बहुत मदद करेगा. आप इसमें जरा भी लापरवाही नहीं करें. अपने वर्ड पावर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, उसकी संख्या बढ़ाएं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. वन हु डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स. वह व्यक्ति जो दूसरों पर पीड़ा देकर, दूसरों को पीड़ा दे करके यौन सुख प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, सैडिस्ट. यस, सच ए पर्सन इज कॉल्ड सैडिस्ट. पीड़न के द्वारा दूसरों को तकलीफ दे करके यौन सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति. दिस इज द राइट आंसर.
ऑप्शन नंबर बी को जरा देख लें, मैनियक, ए पर्सन हु बिहेव्स इन ए वाइल्ड और स्टूपिड मैनर इन एन एबनॉर्मल वे, एक तरह का उन्मादित व्यक्ति, पागल व्यक्ति। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, एलिमिनेटेड। नंबर सी, recluse one who lives alone and maintains little contact with other people or a society, vairagi. This is also not the right match here. Number D, hedonist, one who gives importance to physical pleasure, to bodily pleasure, वह जो शारीरिक सुख को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बट ये तकलीफ नहीं देता दूसरों को, ये तकलीफ देता है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट मैच। राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर ए, सैडिस्ट, ए पर्सन हु डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स। नंबर 5, फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, धारा प्रवाह और स्पष्ट वक्ता, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शंस को एग्जामिन करें। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है वन हु हैज ट्रस्ट ऑन हिमसेल्फ, यानी किसी बात को प्राप्त करने के लिए, किसी काम को करने में और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए जिसको अपने आप पर विश्वास हो, जिसको भरोसा हो, ऐसे पर्सन को कॉन्फिडेंट कहेंगे। जबकि यहाँ स्पीच की बात हो रही है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। दिस इज एलिमिनेटेड। इमोशनल, फुल ऑफ इमोशंस, जिसमें भावना, संवेग भरा पड़ा हो, भावुकता हो, दिस इज नॉट द करेक्ट मैच, एलिमिनेटेड। एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ जेस्ट, जिसमें जोश उमंग बहुत ज़्यादा हो, उन्माद बहुत ज़्यादा हो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। आर्टिकुलेट, यस, फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, सच ए पर्सन is articulate in making speeches. So right answer is number D. Now come to question number 6, one who eats both vegetables and meat, वह व्यक्ति जो साग सब्जी भी खाता हो और मांसाहारी भी हो, वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। कार्निवोरस, ये केवल फ्लेश खाने वाले जंतुओं को कहते हैं, और यदि वो मनुष्य है और मांस खाता है तो उसे नॉन वेजिटेरियन कहेंगे। सो कार्निवोरस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, सो एलिमिनेटेड। नंबर बी, ओमनिवोरस, सर्वहारी, वो मांस मछली भी खाता हो, साग सब्जी भी खाता हो, ऐसे व्यक्ति को हम ओमनिवोरस कहेंगे। दिस इज द राइट आंसर। जो केवल साग सब्जी खाता हो उसे हम वेजिटेरियन कहेंगे, या कह सकते हैं वेजिवोरस, वह व्यक्ति जिसमें बहुत ही इच्छा होती है तरह तरह के सब्जियों को खाने की। दिस इज not the right answer, this is eliminated। and herbivorous, वह जंतु जो पत्ते, पेड़ पौधे, घास फूस खाता हो, वैसे एनिमल, जैसे काऊ को आप देख लें तो ऐसे एनिमल्स को हर्बीवोरस कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट मैच हियर। हेंस स्टूडेंट्स, वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट इज कॉल्ड omnivorous। now come to question number 7, spoken or done without preparation, कोई ऐसा काम या कोई ऐसा भाषण जिसे आप बिना तैयारी के कर देते हैं, कह देते हैं। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। भरवेशन, इसका अर्थ होता है यूजिंग ए वर्ब्स मीनिंग ऑन टू इटसेल्फ, किसी क्रिया के अर्थ का प्रयोग क्रिया पर ही करना। जैसे आप कहते हैं आई कैन नॉट ईट विदाउट ईटिंग, से करने की क्रिया बिना सेइंग के नहीं हो सकती। This type of action is called vervation. This is not the right match to the given group of words, so eliminated. Number B, verbose, it means containing or using more words than required. शब्दाडंबरपूर्ण, अर्थात अधिक शब्दों का प्रयोग। This is also not matching here, so eliminated. Extempore, yes, doing something or saying something without preparation, बिना तैयारी के कुछ कर देना, बिना तैयारी के कुछ बोल देना। This is the right match students, so mark it as your answer. Amateur, one who does things for the sake of love for it, or you can say a novice, an unskilled worker doing a skilled work. Nausikhua, this is also not matching here, so eliminated. Right answer is number C, extempore.
spoken or done without preparation. Number 8, one who gains benefit from something, जो किसी चीज से फायदा कमाता हो, फायदा प्राप्त करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम बेनिफिशियरी कहते हैं, एंड दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए. सो मार्क इट एज योर करेक्ट आंसर. नंबर बी, बेनिफैक्टर, वन हु गिव्स बेनिफिट टू अदर्स, गिव्स मनी एंड अदर हेल्प टू अदर्स. देने वाला, बेनिफिशियरी लेने वाला. सो दिस इज एलिमिनेटेड. माइजर, वन हु इज वेरी इकोनॉमिकल, टू इकोनॉमिकल, बहुत ही मितव्ययी हो, कंजूस. This is eliminated. Hermit, a person who lives alone and makes little contact with other people or society. That is a recluse, एक वैरागी, साधु सन्यासी. This is not the right match here. The correct option is number A, beneficiary. Number 9, fit to be eaten, जो खाने के योग्य, खाने के लायक हो, खाने के लिए दम सुटेबल हो, ऐसे चीज को हम नंबर सी इडिबल कहेंगे, जिसको खाया जा सके. दिस इज द राइट ऑप्शन. नंबर ए, क्रेडिबल, जिसका विश्वास किया जा सके. नंबर बी, ऑडिबल, जिसे सुना जा सके, दैट विच कैन बी हर्ड. लिजिबल, दैट कैन बी रेड इजिली, जिसको आसानी से आप पढ़ सकें, साफ साफ लिखावट में उसे प्रस्तुत किया गया हो. सो आपके ऑप्शंस ए, बी and D are easily eliminated. Word power will help you. Only your word power can help you. Number 10 पर आते हैं, unfair advantages for members of one's own family. आपके परिवार के सदस्यों को आपके द्वारा नाजायज फायदा प्राप्त होता हो, इस तरह के सिद्धांत को क्या कहेंगे? तो नंबर ए ऑप्शन आपका प्लेजियरिज्म. इसका अर्थ है कॉपिंग another person's ideas or writing, pretending to be one's own. किसी के आइडियाज को, किसी के राइटिंग को, किसी के मटेरियल को चुरा करके अपने नाम से प्रकाशित कर देना, ये कहना कि वो उसके अपने विचार हैं, अपने आइडियाज हैं, इस तरह की चोरी को प्लेजियरिज्म कहते हैं. सो दिस इज नॉट द राइट मैच हियर. नंबर बी, नेपोटिज्म, यस, फेवरिंग वंस ओन रिलेटिव, मेंबर्स ऑफ वंस ओन फैमिली इन गिविंग पोस्ट, इन गिविंग several advantages. चाचा भतीजा वोद, this is the right answer here. Oh sorry, this is the right match here. So mark it as your answer. Unfair advantages for members of one's own family is number B, nepotism. Number C, regionalism, क्षेत्रवाद, भाई जिसमें अपने क्षेत्र को अच्छा समझना की आदत हो और अन्य क्षेत्रों से वो नफरत करता हो, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता हो. दिस इज एलिमिनेटेड. ऑप्टिमिज्म, द थ्योरी, द आइडिया दैट मेक्स अस फुल ऑफ होप्स, आशावाद, ऐसे विचार को जिसमें आप फुल ऑफ होप्स होते हैं, आशा ही आशा में सब पॉजिटिव सी सोचते हैं, ऐसे विचारधारा को हम ऑप्टिमिज्म कहते हैं. दिस इज eliminated here. So the right option is number B, nepotism, for unfair advantages for members of one's own family. Now come to question number 11. A proficient public speaker, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही निपुणतापूर्वक पब्लिक के सामने स्पीच देता हो, बोलता हो, वाक्पटु हो. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें. तो नंबर ए, ऐसे व्यक्ति को ओरेटर ही कहते हैं. तो नंबर ए को आप मार्क कर लें. नरेटर, जो किसी कहानी को किसी को सुनाता हो, किसी की बातों को नरेट करके उसको बतलाता हो, दिस इज एलिमिनेटेड. आर्बिट्रेटर, वह जो दो व्यक्तियों के बीच हुए विवाद को सुलझाता हो, यानी मीडिएटर का काम करता हो, दिस इज नॉट पॉसिबल हियर. क्यूरेटर, वन हु टेक्स केयर ऑफ ए म्यूजियम, जो संग्रहालय की देखभाल करता हो, दिस इज एलिमिनेटेड. द राइट ऑप्शन इज नंबर ए, ओरेटर. नंबर 12 में आते हैं, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, वह जो हमेशा हमला, आक्रमण करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हम एग्रेसिव कहेंगे, आक्रामक, और ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर बी में है, इसे मार्क कर लें. नंबर ए, इम्पेशेंट, वह जो बहुत हेस्टी हो, जिसमें धैर्य नहीं हो, अधीर व्यक्ति हो, वैसे व्यक्ति को इम्पेशेंट कहते हैं. सो दिस इज एलिमिनेटेड. नंबर सी आपका मैलिशियस, फुल ऑफ इल विश, इल विल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जिसके अंदर बुरे विचार हो, नीयत उसकी अच्छी नहीं होती हो, दिस इज एलिमिनेटेड.
नंबर डी आपका है क्रिएटिव, वह जो क्रिएट करने में ध्यान देता हो, इच्छा रखता हो, यानी रचनात्मक। दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड हियर। इस तरह से स्टूडेंट्स आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को रटने से अच्छा होगा कि शब्दों को समझें और उसके आधार पर मीनिंग को पजल आउट करें, लेकिन ऐसा तभी आप कर पाएंगे जब आपका वर्ड पावर बहुत ही अच्छा हो। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।